सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक पोस्ट के जरिए बीजेपी से जुड़े संगठन और लोग सार्वजनिक जीवन में मोदी सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को बदनाम करने के लिए लगातार करते हैं। लगातार कोशिश की जाती है ऐसे लोगों को टारगेट करने की जो सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार के कामों की आलोचना करते हैं, किसी गलत बात की आलोचना करते हैं और उस गलत को सही करने के लिए आवाज उठाते हैं। लाखों की तादाद में इसके उदाहरण हैं कि हाल के दिनों में किस तरह से इन लोगों को टारगेट किया गया है। अभी हाल ही में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान एक वीडियो क्लिप बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भ्रामक तौर पर पोस्ट की और बता दिया कि किस तरह से वो इस भ्रामक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस की इमेज को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस छोटी सी क्लिप का पूरा वीडियो जब सामने आया तो साफ हो गया कि बीजेपी आईटी सेल के हेड ने जानबूझकर एक भ्रामक वीडियो डाला था। मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की गई थी। मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि बीजेपी के करीबी, कभी सिर कटाने की धमकी देने वाले, कभी थिएटर जलाने की बात करने वाले अयोध्या के महंत राजू दास बेहद ही आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, वो भी एक फर्जी खबर को लेकर। क्योंकि नरेटिव ये है कि जिस शख्स को लेकर उन्होंने पोस्ट की है वो दरअसल सरकार की नीतियों की आलोचक है और वो है एक्ट्रेस स्वरा भास्कर। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। स्वरा भास्कर ने साल 2023 के फरवरी महीने में समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से शादी की। ये शादी कई लोगों को अखर गई, खासतौर पर उन लोगों को जो बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी की ट्रोल आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग भी इस पे शामिल हो गए थे जो भगवा धारण करने के बाद खुद को महंत या संत बताते हैं। स्वरा की शादी के बाद लोगों ने उनको शुभकामनाएं भी दी, लेकिन दूसरी तरफ स्वरा भास्कर को ट्रोल भी किया गया। बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जो ऐसे पार्टी के समर्थक थे जो अपने आप को सत्ताधारी कहती है, अपने आप को भारतीय संस्कृति का एक तरह से गार्जियन बताती है। वो लोग स्वरा भास्कर को ट्रोल कर रहे थे उनकी शादी को लेकर। ऐसे में कई बड़े संतों के नाम भी थे जो इस ट्रोल गैंग में शामिल थे। शादी के लगभग 4 महीने के बाद अब एक्ट्रेस को लेकर एक खबर चलाई गई जिसे फर्जी पोस्ट के जरिए आगे बढ़ाया गया और इस फर्जी पोस्ट को कई लोगों ने एक साथ शेयर कर दिया। ये बता दिया कि इस पूरे टूल गैंग के सदस्य हैं वो लोग। स्वरा भास्कर प्रेग्नेंट थी और उन्होंने लड़के को जन्म दिया है। ट्विटर पर न्यूज 24 के एक कथित भ्रामक पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसपे दावा किया गया है कि स्वरा भास्कर के पति ने अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी की खबर को कंफर्म किया है और वो जुलाई के महीने में मां बन सकती हैं। दूसरी तरफ अयोध्या के महंत राजू दास ने भी स्वरा भास्कर की डिलीवरी को लेकर यह आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया और ये वही महंत राजू दास हैं जिन्हें स्वरा भास्कर की शादी पर भी आपत्ति थी और इसलिए उन्होंने फहद और स्वरा की शादी को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट भी किए थे और फहद के धर्म को लेकर भी अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। न्यूज 24 के कथित ट्वीट के स्क्रीनशॉट पे कहा गया है कि स्वरा भास्कर प्रेग्नेंट हुई हैं। शौहर फहद अहमद ने कंफर्म किया है जुलाई में उनकी डिलीवरी हो सकती है। इस मशहूर एक्ट्रेस ने फरवरी महीने में ही शादी की थी। इसमें से 8 महीने छोटे फहद से उन्होंने निकाह किया था। अब इस कथित ट्वीट के स्क्रीनशॉट को न्यूज 24 के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर करके न्यूज 24 ने बताया है कि ये स्क्रीनशॉट पूरी तरह से फेक है, फर्जी है। न्यूज 24 ने स्वरा भास्कर की प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई भी ट्वीट नहीं किया है, कोई भी खबर नहीं चलाई है। लेकिन इस फर्जी ट्वीट के जरिए भगवा गैंग और ट्रोल आर्मी बीजेपी की वो स्वरा भास्कर को ट्रोल करने लगे। स्वरा भास्कर से संबंधित ये फेक ट्वीट सोशल मीडिया पर न्यूज 24 के नाम से शेयर किया गया जो पूरी तरह से फर्जी है, फेक है। ऐसा कोई ट्वीट न्यूज 24 ने नहीं किया है। ये वही राजू दास हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने पर 21 लाख रुपए का इनाम देना तय किया था। पठान फिल्म के बेशर्म गाने पर भड़क कर ये कह चुके थे कि ऐसे थिएटर्स में आग लगा देनी चाहिए, ऐसे थिएटर्स को मैं फूंक दूंगा जहां पर इस फिल्म का ये गाना चलेगा। राजू दास ने इससे पहले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के सिर पर 21 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। बावजूद इसके ना राजू दास पे कोई कार्रवाई हुई, ना कोई पूछताछ हुई और एक बार फिर राजू दास ने स्वरा भास्कर को ट्रोल करने की कोशिश की है और राजू दास के इस ट्वीट को कई और लोगों ने भी शेयर किया है जो साफ तौर पे बताता है कि एक पूरे संगठित तौर पर ट्रोल आर्मी है जो उन लोगों को टारगेट करती है जो सरकार से सवाल करने की हिम्मत करते हैं और सरकार से सवाल करने का खामियाजा यह होता है कि फर्जी और भ्रामक पोस्ट के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश होती है।
ऐसे में इस फर्जी पोस्ट और इस भ्रामक पोस्ट के लिए क्या महंत राजू दास पर कोई कार्रवाई होगी? क्या पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि जिस तरह से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है उस पर सवाल तो बनते ही हैं।